हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज लेके आ गया हूं क्लास 7 का मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। बहुत सारी डिमांड के बाद इस लेक्चर को लेके आ गए हैं। चैप्टर का नाम जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया, क्लास 7 की एनसीईआरटी की किताब का चैप्टर नंबर 11। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत छोटी छोटी मगर मोटी बातें करने वाले हैं। जी हां, क्लास 7 के बच्चों, आज का जो हमारा मेन गोल होगा, मेन उद्देश्य होगा, मेन एम होगा, वो होगा इस चैप्टर के बारे में खूबसूरत सा आपको इंट्रोडक्शन समझाने का। फिर हम बात करेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। फिर हम बात करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया, जो कि हमारी 2 डायमेंशनल फिगर्स के कौन कौन से पेरीमीटर हो सकते हैं और हम कौन कौन से फिगर्स के बारे में बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। शुरू करें? तो शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा, टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा, वो होगा इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर। और बात करेंगे चैप्टर के नाम को, हम समझेंगे चैप्टर के नाम को और फिर समझ लेंगे चैप्टर के काम को। तो पुनीत सर का कहना हमेशा यही रहता है कि पेरीमीटर का मतलब समझ जाओ, पेरीमीटर का अर्थ समझ जाओ, पेरीमीटर निकालना सीख जाओगे। तो एक्चुअली में पेरीमीटर का जो मतलब होता है वो होता है, पेरीमीटर का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसको बोलते हैं हम आउटर बाउंड्री। क्या बोलते हैं? आउटर बाउंड्री। अगर किसी भी चीज की हमें आउटर बाउंड्री निकाल ली, अब ये आउटर बाउंड्री कैसे निकलती है वो सुन लो। आउटर बाउंड्री का मतलब होता है लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री। क्या बोलते हैं हम इसको? लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री इज नोन एज पेरीमीटर। अगर मुझे किसी भी चीज की लेंथ निकाल ली आउटर बाउंड्री की, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये है और मैंने इसकी आउटर बाउंड्री की लेंथ निकाली, मतलब ये 5 मीटर है, ये 6 मीटर है, ये 7 मीटर है, ये 6 मीटर है, ये 6 मीटर है, तो इसकी अगर मुझे आउटर बाउंड्री निकालनी है, इसका मतलब मैंने क्या निकाल लिया? इसका पेरीमीटर। मतलब इसके चारों तरफ इसकी बाउंड्री की लेंथ अगर मैंने निकाल ली, इसका मतलब उस फिगर का मैं क्या निकाल लूंगा? उस फिगर का मैं निकाल लूंगा पेरीमीटर। तो व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर इज नथिंग बट द आउटर बाउंड्री ऑफ एनी फिगर, एनी क्लोज फिगर, या किसी भी फिगर की बात करें। जैसे हमारे पास आप लोगों ने फिगर्स पढ़े हैं, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर सर्कल होता है, ट्राइंगल होता है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स पढ़े हुए हैं और हमने पढ़े भी हुए हैं। इसका मतलब क्लास 8 में आपको बहुत सारे फिगर्स की बात करनी है, तो उनमें से कुछ चुनिंदा जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनके फिगर्स की बात करेंगे और उसके पेरीमीटर की भी बात करेंगे। नेक्स्ट है, बात करने वाले हैं एरिया की। अब एरिया क्या होता है? तो आज जो ये लेक्चर है पूरा का पूरा डेडिकेटेड है इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन और उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूलेज आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो जल्दी से शुरू करते हैं। एरिया क्या होता है? एरिया वो 2 डायमेंशनल फिगर होता है। एरिया का वो 2 डायमेंशनल फिगर होता है जितना वो एक सरफेस में कवर करता है। अब मैं समझाता हूं कवर करने। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक पर्टिकुलर चीज का कोई एरिया निकालना है, इसका मतलब यह है कि ये जितना सरफेस कवर कर रहा है, ये जितना सरफेस कवर कर रहा है, ये एक्चुअली में एरिया होता है। एरिया मतलब ये सरफेस कितना कवर कर रहा है। जैसे मैंने कहा, ये मैंने कुछ एक फिगर बना दिया, तो ये कितना सरफेस कवर कर रहा है? ये सरफेस कर रहा है इतना कवर। तो ये जो 2 डायमेंशनली कितना सरफेस कवर करता है, जैसे आप लोग गिफ्ट पैक करते हो, हाँ सर गिफ्ट पैक करते हो, तो गिफ्ट पैक करने में आपने जितना सरफेस कवर किया, सरफेस का मतलब समझते हो? आउटर जो हमारे पास सरफेस है 2 डायमेंशन में, उसी को हम क्या कहते हैं? एरिया। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे आपकी घर की वॉल की पुताई होती है, राइट, व्हाइट वॉशिंग, दिवाली का सीजन है, तो जो व्हाइट वॉशिंग होती है तो उसमें जब पुताई होती है तो वो कितने सरफेस पे पुताई हुई है, वो एक्चुअली में एरिया होता है। तो सरफेस एरिया इज नथिंग बट सरफेस, फेसेस। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे मैंने अगर फेस पर कुछ लगाया है तो मेरा इतना इतना एरिया कवर है, समझ में आ गया। जैसे मैंने मास्क लगा लिया, राइट, तो इतना सरफेस मेरा कवर हो गया, उसी को हम क्या बोलते हैं? एरिया। ठीक है, 2 डायमेंशनल फिगर होता है, इतना ज्यादा बेहतर होता है आप लोगों के लिए समझने के लिए। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल, हमारे पास कुछ फिगर्स होते हैं जिनका हमको क्या निकालने का होता है भाई साहब? एरिया निकालने का होता है और पेरीमीटर निकालने का होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर की। तो व्हाट इज अ स्क्वायर?
तो स्क्वायर की खूबसूरत सी डेफिनेशन अगर बात करें तो स्क्वायर इज नथिंग बट अ क्वाड्रिलेटरल। अब आप बोलोगे सर क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ये तो हमको पता ही नहीं है। तो समझाता हूं ना, चिंता क्यों कर रहे हो। क्वाड का मतलब होता है 4 और लेटरल का मतलब होता है साइड्स। तो एक ऐसा क्लोज फिगर, अब मैं आपको बार बार इसको क्लोज फिगर इसलिए बोल रहा हूं, क्लोज फिगर का होता है मतलब चारों तरफ से बंद। तो ये करा, ऐसा बनाया और ये चारों तरफ से हमने बंद कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज फिगर। ठीक है, अब इसका नामकरण कर देते हैं। दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम जिसका नाम है ABCD। अगर मैं बात करूं तो इस ABCD को स्क्वायर तब बोलूंगा जब, एक तो पहली बात तो इसकी 4 साइड है, 4 साइड में चारों साइड और चारों एंगल बराबर हों। और क्वाड्रिलेटरल, इसको पैरेललोग्राम भी बोलते हैं, लेकिन हम समझ लो कि क्वाड्रिलेटरल ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, चारों साइड इक्वल हो, एंड ऑल 4 एंगल्स, अब एंगल्स तो पता ही है, ये वाले एंगल्स है ना, ये सारे एंगल्स अगर बराबर होते हैं, ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल, अगर ऐसा हो जाए कि चारों साइड और चारों एंगल बराबर हो जाएं, तो वो क्लोज्ड क्वाड्रिलेटरल या वो क्लोज फिगर जो कि 4 साइड वाला हो, 4 एंगल हो, तो उस पर्टिकुलर फिगर को, उस 2 डायमेंशनल फिगर को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है। जैसे आपने पतंग उड़ाया होगा, तो पतंग की जो डोर होती है वो एक्चुअली एक लेंथ होती है, ठीक है, हम उसको लेंथ में ही नापते हैं, उसको एरिया में नहीं लेते, उस बहुत पतली होती है इसलिए हम उसको लेंथ में नापते हैं। लेकिन अगर पतंग की बात करें तो उसके पास लेंथ भी होती है और उसकी चौड़ाई भी होती है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, तो उसके 2 डायमेंशंस में होता है। जैसे एक तो इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, 2 डायरेक्शन में वर्क होता है। तो अगर हम इसके 2 डायरेक्शन की बात करें तो एक ऐसे में भी है और एक ऐसे में भी है, इसलिए ये 2 डायमेंशनल फिगर बनता है। अब आप बोलोगे सर 3 डायमेंशन, अरे 3 डायमेंशन में कुछ नहीं, आपके पास डब्बा होता ना, तो आपके 3 डायमेंशंस होते हैं। डब्बे का मतलब होता है 3 डायमेंशन, लेंथ भी है, ब्रेथ भी और हाइट भी है। इसको मैं समझाता हूँ एक किताब से, ये मेरे पास बहुत खूबसूरत सी क्लास 9 की किताब है, तो आप देखोगे इसकी ये लेंथ भी होती है, ये हाइट होती है और ये ब्रेथ होती है, तो इसके 3 डायमेंशन है। लेकिन अगर मैं किसी पन्ने की बात कर लूँ, अगर मैं एक ब्लैंक पेपर की बात करूँ, तो ब्लैंक पेपर में ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो इसके कितने डायमेंशन है, 2। तो ये जो सरफेस कवर कर रही है वो क्या हो गया, इसका एरिया। अब पेरीमीटर की बात करें तो ये आउटर बाउंड्री है, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, तो इसको बोलते हैं पेरीमीटर। और ये जो सरफेस उसने कवर किया वो उसको क्या बोलेंगे, एरिया। बहुत शानदार, मजा आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर फिगर के पेरीमीटर की। तो अगर मैं बात करूं स्क्वायर के पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होगा वो आउटर बाउंड्री को प्लस कर दो। इसका मतलब AB को प्लस कर दो BC से, BC को प्लस कर दो CD से, और CD को प्लस कर दो DA से। तो कर देते हैं AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अगर इन सबको प्लस कर दिया तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, आउटर बाउंड्री की लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो यहां से जब हमने पेरीमीटर निकाला तो सारी साइड बराबर होती हैं, तो हर एक साइड को हमने मान लिया A, ये भी मान लिया A, ये भी मान लिया A, ये भी मान लिया A। तो इसी को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ साइड। क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ साइड। क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, समझ में आ रहा है। अब AB की लेंथ कितनी है, A, BC की लेंथ भी A है, CD की लेंथ भी A है और DA की लेंथ भी A है। अब आपको सिंपल इक्वेशन सॉल्व करनी है। कैसे, A प्लस A 2A, 2A प्लस 3A, 2A प्लस A 3A, 3A प्लस A 4A, तो 4 इंटू A, और इसी को बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। या हम इसको बोल सकते हैं 4 इंटू A मतलब लेंथ ऑफ वन साइड, यानी 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड इज नोन एज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और यहां से यह खूबसूरत सी बात आपको समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में करेंगे, चिंता मत करो, चिंता बिल्कुल नहीं करो, क्वेश्चन एकदम समझ में आएंगे। आप एनसीईआरटी का हर एक सवाल कर लोगे, ये मेरी गारंटी है, और इवन आरडी भी कर लोगे, आरएस भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लो, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं, ईजिली समझा रहा हूं, ये सारे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं एरिया की। तो एरिया में क्या होता है, जब ये फिगर ऐसे निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया निकल जाता है उस पर्टिकुलर स्क्वायर का। तो अब बात करें अगर लेंथ और ब्रेथ की, अगर हम बात करें लेंथ और ब्रेथ की, यहां से मैं इसको है ना, इसको मिटा देता हूं,
ये सब मिटा देता हूँ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ लेंथ और ब्रेथ की। तो लेंथ कितनी है, ध्यान से देखो, अब एरिया की बात करने वाला हूँ, तो मैं बात करता हूँ लेंथ कितनी है ए और ब्रेथ कितनी है ए। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ जो स्क्वायर आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू लेंथ कितनी है ए और ब्रेथ कितनी है ए। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एरिया। और इसी को हम बोलते हैं साइड इंटू साइड। क्या बोलते हैं, साइड इंटू साइड। और बेटा इसकी जो यूनिट होती है, जो यूनिट होती है इसमें या तो इसकी सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा या मीटर का स्क्वायर आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर, जो भी चीज़ें, जैसे ए जो है सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, अगर ए मीटर में दिया है तो मीटर का स्क्वायर। ऐसे ही जो पेरीमीटर आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर में या मीटर में। अब आप बोलोगे सर इसमें मीटर सेंटीमीटर समझ में आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर समझ में नहीं आया सर, क्या करें, समझाता हूँ। अगर लेंथ अगर आपको सेंटीमीटर में है तो हम यहाँ पर यूनिट का भी मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, इसका मतलब होता है ये सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर दें, ए को ए से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आता है, ए स्क्वायर आता है ना। इसका मतलब सेंटीमीटर को भी सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। बहुत इजी हो गया, समझ में आ गया। अगला करें, अगला करें, इतना क्लियर है, बिल्कुल शानदार, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट कर देना अगर कोई दिक्कत हो तो, और अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट, रेक्टेंगल। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा फिगर। हर जगह हमको ये रेक्टेंगल दिखता है। रेक्टेंगल क्या होता है, ऐसा आपने देखा होगा ये। आप बोलोगे सर रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है, फिर डेफिनेशन है, पहले तो नामकरण कर देते हैं। इसका नाम है ए बी सी एंड डी। अब इसका नामकरण करने के बाद ये चीज़ समझ में आती है कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। ये वाली साइड इसके बराबर होती है, यानी ये लेंथ, तो ये भी लेंथ। और अगर ये बात करें, अगर ये ब्रेथ है तो ये भी क्या हो जाएगी, ब्रेथ। अपोजिट साइड बराबर और ऑल एंगल बराबर। ऑल एंगल बराबर मतलब ईच एंगल 90 डिग्री। तो हम बोलेंगे अ क्वाड्रिलेटरल या एक पैरेललोग्राम, अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल लिख लेते हैं, 4 साइड वाला क्लोज फिगर। अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक तो अपोजिट साइड्स बराबर हैं, ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। अपोजिट साइड बराबर होती है। अब पेरीमीटर निकाल लेते हैं, इसको लेंथ बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम बोलते हैं लेंथ और इसको हम बोलते हैं ब्रेथ, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होने का, लेंथ और ब्रेथ साइड्स ही हैं, साइड की लेंथ ही है। तो बात करें पेरीमीटर की, तो क्या होगा पेरीमीटर, पेरीमीटर का होगा आउटर बाउंड्री की लेंथ। लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। लेंथ प्लस लेंथ 2 इंटू लेंथ, यानी 2 बार लेंथ का मल्टीप्लीकेशन, और ब्रेथ प्लस ब्रेथ क्या होगा, 2 ब्रेथ। अब इसमें कॉमन निकाल लेते हैं 2, तो हम लिखते हैं लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। और इसी को हम बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और जो होगा सेंटीमीटर या मीटर में। इसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर या मीटर। अब बात कर लेते हैं एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दो, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसकी यूनिट आपको पता ही है, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जो भी आपको दिया हुआ हो, ठीक है। अगला भी इंपॉर्टेंट है, ट्राइंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ट्राइंगल को हम और विस्तार पूर्वक समझेंगे, इसका एरिया भी समझेंगे। पहले समझ लो ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी 3 साइड, एक ऐसा क्लोज फिगर जिसकी 3 साइड है, वो क्या होगा, ट्राइंगल। तो इसका नामकरण कर देंगे, दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम, ए और बी और सी, ए बी सी। इसके कितने साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं। तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन ये क्लास 8th में समझोगे। तो समझ लेते हैं इसका एरिया क्या होता है। तो ट्राइंगल जिसकी 3 साइड 3 एंगल, 3 साइड 3 एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो जैसे अगर बात करें अ क्लोज्ड फिगर having which is having 3 sides and 3 angles
इज अ ट्राइंगल। अब आप बोलो कि सर 3 साइड 3 एंगल, हाँ एक्चुअली 3 एंगल, मतलब ट्राई का मतलब क्या होता है 3 और एंगल का मतलब होता है एंगल, कोण। ऐसे ही इसको हिंदी में कहा जाता है त्रिभुज, 3 भुजाओं वाला, 3 साइड वाला, इसलिए इसको क्या बोलते हैं ट्राइंगल। ठीक है। अगर बात करें पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ए बी को ऐड कर दो BC से और BC को ऐड कर दो CA से, तीनों साइड को ऐड कर दो तो क्या बन जाता है ट्राइंगल। ट्राइंगल बहुत प्रकार के होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसकी बात हम बाद में करेंगे जब हम ट्राइंगल्स को विस्तार पर पढ़ेंगे। अभी हम पेरीमीटर और एरिया की बात कर लेते हैं। बात करते हैं एरिया। एरिया का जो फॉर्मूला होता है, अब क्या होता है कि इस एक वर्टेक्स से, इस कॉर्नर से अगर मैं किसी एक साइड पर एक 90 डिग्री का ड्रॉप कर दूं, ये इसको एक 90 डिग्री पे ड्रॉप कर दूं, तो इसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड या हाइट। क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड या हाइट, एल्टीट्यूड और या फिर हम इसको बोलेंगे हाइट। ठीक है, ये एल्टीट्यूड और हाइट होती है। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बस ये ध्यान रखना। अब आप बोलोगे सर बेस क्या है, बेस वो साइड है जिस पर हाइट गिर रही है, तो हाइट किस पर गिरी, BC पर, तो आपको BC की लेंथ निकालनी है, हाइट की लेंथ निकालनी, मतलब हाइट का लेंथ निकालना है, BC की लेंथ निकालना है, और उसको हाफ से मल्टीप्लाई करके तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी सेंटीमीटर मीटर, और इसकी यूनिट आएगी सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। इसका मतलब एक चीज समझो, पेरीमीटर का जो यूनिट होता है, पेरीमीटर का हमेशा जो यूनिट होता है वो होता है सेंटीमीटर मीटर, और एरिया का यूनिट जो होता है वो होता है सेंटीमीटर का स्क्वायर या मीटर का स्क्वायर। तो आप जब भी एरिया निकाल रहे हो या आप एरिया निकाल रहे हो तो आपको ये दिख जाएगा कि वहां सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर लिखना है। लेकिन अगर आपको कोई क्वांटिटी नहीं दी है लेकिन वहां दिया हुआ है कि भैया ट्राइंगल के पास ये है, तो हम एक्चुअली में किसकी बात कर रहे हैं, ट्राइंगल के एरिया की। समझ में आ गया। तो अगर ये दिख जाए तो एरिया समझ लो, और एरिया का क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर की लेंथ है, पेरीमीटर भी एक्चुअली लेंथ है, आउटर बाउंड्री की लेंथ को क्या कहा जाता है, पेरीमीटर। समझ में आया क्या, मगज में आया, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अगला जो हमारा मेन जो हेडिंग है वो है पैरेललोग्राम। ये भी इस चैप्टर में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को समझने के लिए आपको स्क्वायर और जो रेक्टेंगल हमने पढ़े हैं ना वो भी एक्चुअली पैरेललोग्राम ही होते हैं। तो पैरेलल समझ लो और आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। पहले पैरेलल समझ लो, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। सुनो, एक लाइन ये है और एक और लाइन है। इन दोनों लाइन को अगर देखें तो ये रेल की पटरी की तरह लग रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ाएंगे हम आपको, चिंता मत करो। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। तो अगर ये लाइन है और ये भी लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, इसका मतलब ये है कि ये दोनों लाइन जब पैरेलल हैं, इसका मतलब ये दोनों आगे बढ़ने पर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। अब एक पैरेलल लाइन ये हो गई और एक और पेयर बना दो पैरेलल लाइन का, तो जो क्लोज फिगर आपको मिलेगा ये ABCD, तो जो क्लोज फिगर आपको मिलेगा वो ऐसा कुछ मिलेगा ABCD। देखो ध्यान से, इसको हम बोलेंगे पैरेललोग्राम। क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम इज नथिंग बट अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel. A quadrilateral which is having opposite sides parallel. Opposite sides parallel, इसलिए इसका नाम पैरेललोग्राम पड़ा। अब पैरेलल समझने के लिए समझ लो कि ये दोनों लाइनें आगे बढ़ने पर एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी या इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये हमेशा बराबर होगा। तो आप देखना रेल की पटरियां दोनों का जो डिस्टेंस होता है वो सेम रहता है। अगर ये डिस्टेंस अलग अलग हो जाए, मान लो ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो देखो यहाँ तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ये धीरे धीरे डिस्टेंस कम होते जा रहा है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ ये दोनों मिलकर इंटरसेक्ट कर जाएंगी, तो इसलिए इन दोनों लाइंस को क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन नहीं कहेंगे, नॉन पैरेलल लाइन। लेकिन पैरेलल लाइन की खास बात यह है कि दोनों एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसलिए उनको क्या बोलते हैं। तो इसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, यानी AB किसके पैरेलल होगा, AB पैरेलल टू DC, और इसका सिंबल होता है ऐसा, दो डंडे बना दो, इसका मतलब ये पैरेलल है।
और AD किसके पैरेलल होगा, बोलो 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 जल्दी बोलो, AD किसके पैरेलल होगा, AD किसके पैरेलल होगा, BC के। तो इसके अगर अपोजिट साइड पैरेलल हो जाएं तो हम क्या बोलेंगे इसको, पैरेललोग्राम। अब सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये लिख लिया, ये लिख लो, और मैं यहां से इसको मिटा देता हूं, यहां से ये मिटा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा। पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालेंगे वो देखो, मैं बिल्कुल अभी बताता हूं, चिंता मत करो। पैरेललोग्राम का एरिया निकालना बहुत आसान है। अब बस आपको करना क्या है वो सुनो। पहले पैरेललोग्राम बना लो, ठीक है, तो बना लेते हैं। यहां से एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ये लो, ये बनाया, ये पैरेललोग्राम, ठीक है। इसका नामकरण करो A, B, C और D। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम की खास बात ये होती है कि इसकी अपोजिट साइड बराबर होती हैं। मतलब ये अगर A है तो ये भी A होगी, ये B है तो ये भी B होगी। तो इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं पहले। तो पेरीमीटर होगा A प्लस B प्लस A प्लस B। बोलो कैसे, A प्लस B प्लस A प्लस B। तो A प्लस A 2A प्लस 2B, तो ये आ जाएगा 2 कॉमन A प्लस B। बस यहाँ लेंथ और ब्रेथ नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं साइड्स। A और B क्या है, पैरेललोग्राम की साइड्स। अब एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। किसी भी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। क्या करो, किसी भी एक वर्टेक्स से, वर्टेक्स मतलब कॉर्नर, इस वर्टेक्स को हम क्या बोलते हैं, कॉर्नर। बच्चों मैं आपको बहुत बेसिक ज्ञान दे रहा हूं अभी, ठीक है। बेसिक पे शुरू करो। जिसको कुछ नहीं आता होगा ना वो इस लेक्चर को देख लो, मैं गारंटी दे रहा हूं उसको समझ में आता चलेगा। तो अगर डी से मैंने एक परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड या हाइट गिराई तो इसको हम बोलेंगे एच। इसी को हम बोलते हैं एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड या हाइट या परपेंडिकुलर, जो तुमको बोलना है वो तीनों नाम तुम्हें लिख के रख लो कहीं पर। 90 डिग्री पर गिराया तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, बेस। जिस पर ये हाइट गिरती है उसको क्या बोलते हैं, बेस। ट्राइंगल में पता चल गया था ना, तो बेस। अब हमारा जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा वो होगा बेस इंटू हाइट। क्या बोलेंगे हम इसको, बेस इंटू हाइट। क्या बोलेंगे, बेस इंटू हाइट। तो भैया यहां से ड्रॉप किया तो भी हाइट है, और यहां से ड्रॉप बाहर हो रही है तब भी यही हाइट गिरेगी, और बेस ये कहलाएगा। अगर मैं इधर से ड्रॉप करूंगा तो ये बेस हो जाएगा अब, और ये हाइट दूसरी हो जाएगी। तो बेस इंटू हाइट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर, बहुत बढ़िया। अभी जब इसके क्वेश्चंस आएंगे ना तो तुमको बहुत अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी ये चीजों की, मैं गारंटी दे रहा हूं, बोल रहा हूं ना। बस इतना लिख लो अभी। नेक्स्ट है हमारा सर्कल। सबसे प्यारा सर्कल हमारा, सबसे प्यारा सर्कल हमारा। क्यों, क्योंकि हम घड़ी में देखते हैं सर्कल है, वॉच में देखते हैं, मतलब रिस्ट वॉच में देखते हैं तो सर्कल है, चंदा मामा को देखते हैं सर्कल है, और सूरज मामा को देखते हैं तो सर्कल है, सब सर्कल है। चलो देख ले, सर्कल बना लेते हैं। ये हो गया भैया सर्कल। अब सर्कल की जो डेफिनेशन है वो सुनो, कि एक पॉइंट उठाया हमने, उस पॉइंट से हमने बहुत सारे पॉइंट किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर बनाए। आर डिस्टेंस दूर गए, जैसे एक पॉइंट से हम आर डिस्टेंस दूर गए, वहां एक पॉइंट बनाया, फिर उसी पॉइंट से आर डिस्टेंस दूर गए, एक पॉइंट बनाया, फिर एक ही पॉइंट से आर डिस्टेंस दूर गए, एक पॉइंट बनाया। मतलब एक कॉमन पॉइंट से हमने आर डिस्टेंस पर बहुत सारे पॉइंट बनाए, सेम डिस्टेंस पर हम पॉइंट बनाते चले गए। जब पॉइंट बने, इनफाइनाइट पॉइंट बने, तो क्या मिला, सर्कल। सर्कल इज अ क्लोज फिगर जिसके कोई साइड नहीं होते, नो साइड, कोई भी साइड नहीं होते, मतलब साइड होती ही नहीं है, ठीक है। और इनफाइनाइट पॉइंट बनाया एक ही पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर। तो ये डिस्टेंस यहां से आर है, 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 ये डिस्टेंस यहां से आर है। सारे डिस्टेंस सेम हैं, इसलिए इस डिस्टेंस को हमने एक स्पेशल नाम दिया है, और हम इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है। सर्कल के बारे में और चीजें बताऊंगा जब इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। अभी बेसिक ज्ञान देता हूं पेरीमीटर का, फिर बेसिक ज्ञान देता हूं एरिया का। और अगर आप चाहते हो कि एरिया का, सर्कल का एरिया कैसे प्रूव हुआ है वो भी आप हमें बता दो तो कमेंट कर देना, मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि सर्कल का एरिया किस तरह से हम लेके आए हैं। पहले तो होता क्या है वो सुनो। तो जो पेरीमीटर जो आता है इसी को हम नया नाम देते हैं और बोलते हैं सरकमफरेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। पेरीमीटर का एक नया नाम आ गया, पेरीमीटर की जगह हमने क्या बोल दिया उसको, सरकमफरेंस। अब सरकमफरेंस क्यों आया साहब, हमें कंफ्यूज करने के लिए? नहीं, हम अभी तक जो भी पेरीमीटर निकाल रहे थे उन सबकी साइड होती थी, लेकिन सर्कल के अंदर साइड होती नहीं है, तो इसलिए उसको क्या नाम दे दिया, सरकमफरेंस, ठीक है। उसका सरकमफ्रेंस का जो सर्कल का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × पाई × r। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, बताता हूं।
इसको हम बोलते हैं रेडियस। रेडियस आपको पता है सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस, मतलब पेरीमीटर का डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं रेडियस। पाई एक कांस्टेंट होता है, उस पाई की वैल्यू होती है लगभग 3.14 या होती है पाई की वैल्यू 22/7। अभी इसको डिफाइन करूंगा, मैं बोल रहा हूं ना, अगर आप कमेंट कर दोगे ना कि सर ये 2πr कैसे आया सरकमफ्रेंस, तो भी मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं, ठीक है। तो ये हो गया 2πr इज द सरकमफ्रेंस। और अगर हम बात करूं एरिया की, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई इंटू आर का स्क्वायर। क्या होता है? पाई इंटू आर का स्क्वायर। अगर आप चाहते हो कि इसका भी मैं फॉर्मूला आपको प्रूफ करके दूं, कमेंट कर दो, कमेंट कर दो भाई साहब। हाँ, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, और आर इज द रेडियस। और आर रेडियस को अगर डिफाइन करूं तो रेडियस होता है डिस्टेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड सेंटर। डिस्टेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस या लेंथ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द सर्कमफ्रेंस टू द सेंटर, या मैं इसको सिंपल से बोलूं डिस्टेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड सेंटर। ये जो बीच में जो पॉइंट था ना, जो सब जगह से डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल। तो बस इतना ही। इसके आगे कोई स्लाइड है क्या? नहीं है सर, इसके आगे तो ब्लैंक है बाबू, ठीक है। तो आज मैंने आपको बेसिक ज्ञान दे दिया है कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर के बाद रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, उसका एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम का क्या होता है, ट्राइंगल का क्या होता है, और सर्कल का क्या होता है। और एक बात ध्यान रखना, पेरीमीटर की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर और मीटर होती है, और एरिया की जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर का स्क्वायर और मीटर का स्क्वायर। ये यूनिट का बहुत ध्यान रखना है हमको। आज से ही क्लास 7 से यूनिट लगाना शुरू कर दो। और हो सकता है इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आऊं आपके लिए बहुत खूबसूरत सी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए कुछ क्वेश्चंस, और हम कोशिश करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।